सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। रीट 2021 लेवल 1 के अभ्यर्थियों को करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व डॉक्यूमेंट अपलोड का प्रोसेस। आदेश हुए जारी। न्यू पोस्टिंग पोर्टल पर होगा ये सब प्रक्रिया। साथ ही 5 मार्च 2022 से ये प्रक्रिया है शुरू। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रीट भर्ती 2021 के लेवल 1 के अभ्यर्थियों की जो कट ऑफ है वो जारी कर दी गई है। कट ऑफ जारी होने के बाद जो भी पात्र विद्यार्थी है जिनका डीवी होना जारी है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, 31,000 से भी अधिक अभ्यर्थी है, उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले उन सभी अभ्यर्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन और साथ में डॉक्यूमेंट अपलोड का एक प्रोसेस करना होगा जो न्यू पोस्टिंग पोर्टल पर होगा। इसके संबंध में दोस्तों कार्यालय निदेशक बीकानेर की ओर से एक आदेश भी जारी हो गया है। हम वो देखेंगे आदेश, साथ में जानेंगे उसकी प्रक्रिया। ऑनलाइन आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा किस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट है वो वहाँ अपलोड करोगे। जब तक आप अपलोड नहीं कर देते तब तक आपको डीवी में नहीं बुलाया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं बुलाया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कहाँ जाना है ये भी आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने पर ही मालूम चलेगा। अभ्यर्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड की जो ये प्रोसेस है वो 5 मार्च से शुरू होने जा रही है। तो दोस्तों 5 मार्च 2022 से ये न्यू पोस्टिंग पोर्टल पर आपको एक लिंक मिलेगा जिसके जरिए आपको ये प्रोसेस करनी होगी। प्रोसेस कैसे करनी है वो अभी आपको बता देते हैं। ये है वो आदेश जो कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया है। राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 के अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक लेवल 1 सामान्य और विशेष शिक्षा के पदों पर दस्तावेज सत्यापन पात्रता जांच हेतु शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों के लिए सूचना है। राजस्थान प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 के अंतर्गत अध्यापक लेवल 1 सामान्य और विशेष शिक्षा के पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 31/12/2021 को जारी विज्ञप्ति के तहत क्षेत्रवार वर्गवार विज्ञापित पदों की 2 गुणा अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन पात्रता जांच हेतु शॉर्ट लिस्टेड किया जाकर 27 फरवरी 2022 को पदवार नामवार सूचियां में दस्तावेज सत्यापन हेतु आवंटित जिला तथा पदवार वर्गवार कट ऑफ मार्क्स विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की गई है। तो विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की गई। आप सभी जानते हैं कि दुगुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे बुलाया गया है। साथ ही ये जो भर्ती है 21-22 के अंतर्गत अध्यापक लेवल 1 के वर्गवार विज्ञापित पदों की 2 गुना लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दस्तावेज सत्यापन पात्रता जांच हेतु विभाग की वेबसाइट पर जारी दिशा निर्देशों का अवलोकन करें एवं ये जो साइट है rajshala.darpan.nic.in न्यू पोस्टिंग पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाते हुए वांछित दस्तावेज अपलोड करें। अर्थात आपको रजिस्ट्रेशन करना है और वहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। दस्तावेज सत्यापन पात्रता जांच हेतु शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थी उक्त पोर्टल पर 5 मार्च 2022 से 10 मार्च 2022 तक रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना सुनिश्चित करें। तो अंतिम तारीख है वो 10 मार्च 2022 है और इसकी प्रारंभ की तिथि 5 मार्च 2022 है। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दस्तावेज सत्यापन पात्रता जांच हेतु ये पोर्टल है पर स्थान और तिथि का निर्धारण किया जाएगा जो संबंधित अभ्यर्थी की लॉगिन पर ही प्रदर्शित होगा तथा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर सूचित किया जाएगा। तो इस बात का भी ख्याल रखें कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो ईमेल है वो आप सही ढंग से प्रदर्शित करें, वहाँ पे ऐड करें, क्योंकि वहीं पर आपको तिथि का निर्धारण यानी स्थान का पता चल पाएगा। मोबाइल के जरिए मैसेज आ जाएगा, ईमेल पर मैसेज भी आ जाएगा। जो भी शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थी है वो शाला दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन आईडी से लॉगिन दस्तावेज के स्थान और तिथि के संबंध में अद्यतन की स्थिति जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी लॉगिन करके ही वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है। दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी है वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो ये तो था दोस्तों आदेश। अब बात करते हैं न्यू पोस्टिंग पैलेस के इस पोर्टल की। ये न्यू पोस्टिंग पोर्टल है जहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए विभिन्न चरण अपनाने होंगे जिसके जरिए आपको बताया जाएगा कि आपको क्या क्या अपलोड आपको करना है, कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने हैं। आपके मन में जितने भी तरह के प्रश्न हैं उन सारे भी का जवाब यहाँ पे मिलेगा। उससे पहले दोस्तों कुछ फैक्ट है वो हम जान लेते हैं। यहाँ पे विभिन्न तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। जिससे पहले पहला प्रश्न है दस्तावेज सत्यापन के लिए मुझे ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा, तो आपको बिल्कुल यहाँ से पंजीकरण करना होगा। इसका आंसर भी आता है हाँ, ऑनलाइन पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। दूसरा प्रश्न है पंजीकरण के लिए लिंक कहाँ और आवेदन कहाँ करना होगा, तो इसके लिए दोस्तों विभागीय वेबसाइट दी गई है न्यू पोस्टिंग की https://rajsaladarpan.nic.in
/न्यू पोस्टिंग, इसके ऊपर ही होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही तीसरा प्रश्न है पंजीकरण के साथ कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने अनिवार्य होंगे, तो उसके लिए भी आपको बता देते हैं कि ये जो यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि विभागीय वेबसाइट जब आप ऑन करोगे इसकी, तब वहां आपको सारा दिखाई दे देगा। एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि एक से अधिक पदों हेतु आवेदन किए जाने वाली स्थिति में क्या प्रत्येक पद के लिए अलग अलग पंजीकरण और दस्तावेज अपलोड करने होंगे, तो इसके संबंध में यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि हाँ, प्रत्येक आवंटित पद के लिए अलग अलग पंजीकरण और दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अगला प्रश्न है दस्तावेज सत्यापन के लिए मुझे उपस्थित होना होगा तथा मुझे इसकी जानकारी किस प्रकार मिलेगी, तो इसके लिए भी यहाँ दिया गया है कि दस्तावेज सत्यापन जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय द्वारा किया जाएगा। जिले की सूचना अभ्यर्थियों के मोबाइल पर एसएमएस व ईमेल पर भिजवाई जाएगी। दस्तावेज सत्यापन की दिनांक और स्थल की जानकारी संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा दी जाएगी। अगला प्रश्न है दस्तावेज सत्यापन के लिए समय उपस्थित होना होगा या प्रतिनिधि को भेजा जा सकता है, इसके लिए है कि अभ्यर्थी को स्वयं ही उपस्थित होना होगा, कोई प्रतिनिधि यहाँ पे नहीं चलेगा। साथ ही अगला प्रश्न बीमारी व अप्रिय स्थिति में जबकि अभ्यर्थी का उपस्थित होना किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो रहा है, तब दस्तावेज सत्यापन किस प्रकार संभव होगा, तो उसके लिए है कि अभ्यर्थी के उपस्थित नहीं हो पाने के लिए ठोस प्रमाण अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत किए गए अभ्यर्थी के माता पिता, सगे भाई बहन, पति पत्नी द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु भेजा जा सकता है। इस हेतु अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर, अभ्यर्थी द्वारा प्रमाणित प्रतिनिधि का पहचान पत्र, स्व हस्ताक्षर की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। अगला प्रश्न है यदि अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो तो क्या उसके नाम पर अंतिम चयन हेतु विचार किया जाएगा, तो इसके संबंध में है उत्तर यहाँ पे दे रखा है कि नहीं, अनुपस्थित जो भी अभ्यर्थी है अंतिम रूप से चयन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। आगे प्रश्न है क्या ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः दस्तावेज सत्यापन का अवसर दिया जाएगा, तो ये विभिन्न तरह के फैक्ट प्रश्न हैं जो अब पूछे जा रहे हैं कि उनको पुनः दस्तावेज सत्यापन का अवसर भी नहीं दिया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय कौन कौन से दस्तावेज जांच दल को दिखाए जाने हैं, तो उसके संबंध में भी दोस्तों विभागीय वेबसाइट पर है और आवेदन की प्रति वो भरी हुई चेकलिस्ट के साथ समस्त दस्तावेज दिखाए जाने हैं जो पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। चेकलिस्ट व दिशा निर्देश व अन्य प्रपत्रों को विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर भरना होगा, तो ये जो भी प्रपत्र है विभागीय वेबसाइट से आपको डाउनलोड करने होंगे वो भरने होंगे। दस्तावेज सत्यापन के समय जांच दल को कौन कौन से दस्तावेज या प्रतियां सुपुर्द की जानी है, यानी उन्हीं को दे देनी है, वो कौन कौन सी रहेगी, तो आवेदन की भरी हुई प्रति, साथ ही भरी हुई चेकलिस्ट, समस्त घोषणाओं की मूल प्रति या समस्त दस्तावेजों की स्व हस्ताक्षरित प्रतियां जिन्हें पोर्टल पर अपलोड किया गया है वो सारी उनको जमा करवानी है। आगे पूछा गया है कि यदि आवेदन एक से अधिक पदों के लिए किए गए हो तो क्या दस्तावेजन की प्रतियां एक ही सेट दिया जाना है अथवा अलग अलग सेट दिया जाना है, इसके संबंध में भी बता दिया गया है यहाँ पे कि अलग अलग पदों के लिए आवेदन किए होने की स्थिति में प्रत्येक आवेदन के लिए अलग अलग से प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के अनुसार तैयार की जानी है। यानी ऊपर भी यही प्रश्न पूछा गया था कि अलग अलग के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना है, तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी करना है, अलग अलग दस्तावेज भी आपको अपलोड करने हैं और सेट भी अलग अलग ही दिया जाना है। यदि किसी पद के लिए एक सेट जमा नहीं करवाया जाता तो उसे दस्तावेज सत्यापन के अभाव में चयन प्रक्रिया से सम्मिलित नहीं किया जाएगा। साथ ही दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने के लिए क्या क्या आने जाने का किराया भत्ता मिलेगा, तो इसके संबंध में है नहीं, दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने के लिए आने जाने का किराया भत्ता नहीं दिया जाएगा। इसी तरह दोस्तों इसके अंतर्गत विभिन्न तरह के ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे एप्लीकेशन लॉगिन है, जब आपकी आईडी पासवर्ड आ जाए तो यहाँ से आप लॉगिन कर पाओगे, अगर नहीं तो अन्यथा अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ से जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ न्यू पोस्टिंग पोर्टल के तरह विभिन्न तरह के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर न्यू शेड्यूल को आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से शेड्यूल को देख सकते हैं कि आपका कब कब शेड्यूल है इसके अंतर्गत, तो आप शेड्यूल के ऊपर क्लिक करके शेड्यूल भी देख सकते हैं। शेड्यूल के ऊपर क्लिक करके आपको की डेट के ऊपर जाना होगा। यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल का एक ऑप्शन दिया जाएगा, तो रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर आप एक बार क्लिक कर दीजिए, जिसमें आपको पोस्ट भी पूछी जा सकती है और गेट शेड्यूल के ऊपर क्लिक करके आप जब जब इसका शेड्यूल है वो आपको नज़र आ जाएगा।
अब आपको आ जाना है होम पेज पर। होम पेज पर आने पर दोस्तों यहाँ पे आपको एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, नीचे की तरफ देखिए। तो की शेड्यूल यहाँ पर भी मिल जाएगा और एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे एक बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर पंजीकरण की प्रक्रिया है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप इंग्लिश और हिंदी में देख सकते हैं। आप इसको एक बार क्लोज कर दीजिए। चलो मैं आपको इसको क्लोज करके दिखा देता हूँ। मैंने इसको क्लोज कर दिया है। क्लोज करने के बाद आपके जो एप्लीकेशन नंबर है वो संख्या आपको यहाँ भरनी है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर है, आपको वही मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आवेदन भरते समय आपने दिया था। और आप अपना समय मोबाइल नंबर समय का दें। भविष्य में महत्वपूर्ण संचार साझा के लिए संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल वही होनी चाहिए जो आपने फॉर्म में लिखी है। उसके बाद ये जो कैप्शन नज़र आ रहा है वो आपको यहाँ डाल के रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का मैसेज ओपन हो जाएगा कि सक्सेस ओटीपी सेंड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने ये ओटीपी मांग ली जाएगी। आपको यहाँ एसएमएस वैलिडेशन के लिए ओटीपी डालकर वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही वेरीफाई करोगे तो आपके सामने यहाँ लिखा आ जाएगा एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन के लिए कि योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन सेंट योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर वो आईडी और पासवर्ड भेजा जा चुका है। रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होने पर आपको जाना है एप्लीकेशन लॉगिन में। यहाँ पे देखिए आपको ये ऑफिस लॉगिन, ये एप्लीकेशन लॉगिन के लिए ऑप्शन है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर आपके सामने एप्लीकेंट लॉगिन के लिए पेज ओपन होगा जहाँ आपको जो आईडी पासवर्ड प्राप्त हुआ है मोबाइल नंबर पर या ईमेल पर वो डालकर, ये जो कैप्चा नज़र आ रहा है वो डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने पर दोस्तों आपके सामने एसएमएस आएगा वैलिडेशन के लिए, यानी ओटीपी आएगी। वो ओटीपी 6 डिजिट की होगी। वो यहाँ डालकर वापस आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने पर आपको इस तरह के पेज आपको यहाँ मिलेंगे जहाँ एप्लीकेंट रजिस्टर्ड, डॉक्यूमेंट अपलोड, स्लॉट अलॉटेड बाय डीओ और डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बाय डीओ, नॉट वेरीफाइड। तो ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब ये पूरा पेज आपका है, यानी आपका लॉगिन है। ऊपर आपको आपका नाम नजर आ जाएगा। यहाँ लॉग आउट का ऑप्शन है। अभी आपको लॉग आउट नहीं करना है। आपको जाना है एप्लीकेंट प्रोफाइल के अंतर्गत। एप्लीकेंट प्रोफाइल के अंतर्गत आपको सारी डिटेल है वो यहाँ पर मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन पास में आ रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। स्लॉट डिटेल के अंतर्गत आपको स्लॉट मिलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं और नोटिफिकेशन जो भी आएगा वो यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेंट प्रोफाइल दिखा देते हैं। जैसे ही प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो आपकी सारी प्रोफाइल है, सारा जो डाटा है वो सारा ऑनलाइन है, ऑटोमेटिक ही आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। इसमें किसी भी तरह की आप छेड़खानी यानी आप परिवर्तन संशोधन नहीं कर सकते क्योंकि ये विभाग द्वारा अपलोड करवाई गई है। साथ ही अगर आप में किसी तरह का परिवर्तन आपको लगता है तो आपको विभाग से संपर्क करना होगा। दूसरी बात आती है डॉक्यूमेंट अपलोड की। तो डॉक्यूमेंट अपलोड के ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। डॉक्यूमेंट अपलोड, जब आप इसको खोलोगे तो आपको सामने डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए ऑप्शन आ जाएगा। जैसे 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, रीट की मार्कशीट है, बीएड की मार्कशीट है, जो भी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है। तो आपको यहाँ से अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके इनको अपलोड करना होगा। आप चाहे तो इसको व्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात को ध्यान में रखना होगा, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं ये सारे पीडीएफ के रूप में होने चाहिए, यानी पीडीएफ ही आपको अपलोड करनी है और इसकी साइज किसी भी तरह से 200 केबी से कम ही होनी चाहिए। 200 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आपका डॉक्यूमेंट है वो अपलोड होगा, अन्यथा अपलोड नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आता है एप्लीकेशन स्लॉट डिटेल। तो डीओ द्वारा जो भी आपको स्लॉट उपलब्ध करवाया जाएगा उसकी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस के अंतर्गत इस तरह का पेज आपको सामने खुल जाएगा जिसमें डॉक्यूमेंट टाइप के अंतर्गत 10th 12th जो भी आपने मार्कशीट अपलोड की है वो सारे नजर आएंगे। वो डीओ द्वारा स्टेटस प्राप्त होगा। रीजन अगर आपने उसको अस्वीकृत कर दिया है तो रीजन भी आपको मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट द्वारा और सीईओ द्वारा किसके द्वारा अस्वीकृत या स्वीकृत किया गया है वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आता है अगला नोटिफिकेशन का ऑप्शन। नोटिफिकेशन के अंतर्गत आपको जो जो ईमेल प्राप्त हुए हैं बोथ एसएमएस और ईमेल उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको जो डॉक्यूमेंट की जानकारी चाहिए तो वो भी आपको उपलब्ध करवा देते हैं। ये है महत्वपूर्ण दस्तावेज की चेकलिस्ट जो सभी के लिए अनिवार्य है। वो 10th 12th रीट मार्कशीट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। रीट लेवल 1 पद के लिए जो आवेदन कर रहे हैं, यदि आवेदन लेवल 1 पर पद के लिए आवेदन कर रहा है तो डीएलएड की मार्कशीट अनिवार्य है। इसी के साथ लेवल 2 के पद के लिए अभी आवेदन शुरू नहीं हुए हैं तो उसके लिए ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और बीएड की मार्कशीट अनिवार्य है। कास्ट सर्टिफिकेट, यदि उम्मीदवार जनरल के अलावा अन्य किसी जाति का है तो कास्ट सर्टिफिकेट उसके लिए अनिवार्य है। इसके अलावा डिवोर्स लेटर, यदि उम्मीदवार फीमेल या और डिवोर्स्ड है तो यह पत्र अनिवार्य है। डेथ सर्टिफिकेट, अगर उम्मीदवार फीमेल है और विडो है
तो जीवन साथी का मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य है। पीएच कैंडिडेट के लिए विकलांगता का प्रमाण पत्र, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अगर किसी उम्मीदवार के लिए स्पोर्ट्स कोटा ने आवेदन किया है तो यह पत्र अनिवार्य है। साथ ही टीएसपी बोनाफाइड, यदि उम्मीदवार टीएसपी क्षेत्र से है तो उसका टीएसपी बोनाफाइड सर्टिफिकेट अनिवार्य है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है तो वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी लगाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, अगर पीजी किया है तो पोस्ट सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। उसके बाद आता है पेंशन डायरी, एनओसी, पीपीओ, सेक्शन ऑफिसर डॉक्यूमेंट, ये उम्मीद भूतपूर्व सैनिक जो है उनके लिए है। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आपको राइट की साइड जाएंगे तो चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। अगर आप अपना आईडी पासवर्ड, सिर्फ पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। विभाग द्वारा आप जो आपको उपलब्ध करवाया गया है, आपको वो याद नहीं है, आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। चेंज के लिए आपको सबसे पहले इस पे आना होगा। उसके बाद आपको यहाँ नाम, आईडी नज़र आ जाएगी। तो उसके बाद करंट पासवर्ड जो आपको एसएमएस के जरिए या ईमेल के जरिए प्राप्त हुए हैं वो डालने होंगे। उसके बाद न्यू पासवर्ड के अंतर्गत जो आप डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए और उसको एक बार पुनः यहाँ पे डालकर सेव कर दीजिए, तो आपका पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।